हाजरा हजूर मौजूदा सरकार सतगुरु साईं ईश्वर शाह साहब जी के श्री चरणों में जबलपुर से पधारे हम सभी सेवक जनों का वंदन वंदन वंदन। हम सभी बाबा जी की रहमतों से निरंतर परिचित हैं और लाभान्वित हैं। ऐसा कोई सेवक नहीं जिसके जीवन में बाबा जी की रहमतों का चमत्कार न हुआ हो। हम लोगों के पास उनकी रहमतों के बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं हैं। हम सभी ऋणी हैं और आभारी हैं। उनकी रहमतों और उनकी कृपाओं से हम सभी लाभान्वित हैं। निरंतर हम उनकी रहमतों से प्रभावित होते रहते हैं। समय समय पर वे हम सबको अपनी रहमतों से जो है प्रभावित करते हैं। आज के सत्संग के वाणी वचन में जो उन्होंने अपने भाणे में रहने की प्रेरणा हम सबको बख्शी, वह वास्तव में जीवन के यथार्थ के लिए लाभान्वित है। जैसा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख तो आता ही है, लेकिन सुख के साथ साथ दुख भी आता है। सुख दुख जीवन से जुड़े हुए हैं। हम सभी हमेशा सुख की कामना करते हैं, लेकिन आज उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि किस तरह से हमें दुख के अवसर पर भी उनके बहाने में रह कर के उसे स्वीकार करना है, सत्य को स्वीकार करना है और उसको शिरोधार्य करना है। कोई भी व्यक्ति दुख से बचा नहीं है। सभी के जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई दुख अवश्य आता है। आज के सत्संग से जो प्रेरणा मिली कि हमें भाणे में रह कर के उस दुख को स्वीकार करना है, शिरोधार्य करना है, यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है, दया है, रहमत है कि वे हमें अपने वचनों के द्वारा प्रभावित करते हैं और हम सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं। अनेक अवसरों पे हम लोगों ने उनकी लीलाएं देखी हैं। सभी के साथ, सभी के समक्ष समय समय पर उनकी लीलाएं आई हैं, जिन्हें हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों की जो उपस्थिति है, हम लोग निरंतर जो उनसे जुड़े रहते हैं, जो उनके चरणों में हम सभी चले आते हैं, आज भी हम लोग सभी जबलपुर से आए हैं, ये प्रमाण है कि हम उनके रहमतों से कहीं भी किसी तरह से अछूते नहीं हैं। हम सभी उनकी दया और रहमत से सदैव लाभान्वित हुए हैं। मैं स्वयं जबलपुर में होम्योपैथिक के क्षेत्र में सेवा प्रदान करता हूँ। मैंने स्वयं बाबा जी से 2012 में उनके जन्मदिन के अवसर पर यह सेवा यहाँ बाबा माधव शाह चिकित्सालय में देने के लिए आज्ञा मांगी थी और उन्होंने सहर्ष मुझे ये आज्ञा प्रदान की थी, जिसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। और उनकी ही कृपा है कि पिछले लगभग 11-12 वर्षों से निरंतर मैं यह सेवा कार्य कर पा रहा हूँ। इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं है। उनकी बिना, उनकी आज्ञा और उनकी मदद के बिना, उनकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था कि इतने समय से मैं यह सेवा कार्य कर पाता। मैं ऋणी हूँ, मेरा पूरा परिवार, हमारे जबलपुर के सारी संगत, हमारे वरिष्ठ जन, हमारे भाईजन, हमारी बहनें, माताएं, सभी समय समय पर निरंतर रूप से जबलपुर से आते हैं। और हम लोग कई बार तो जहाँ तक बोल भी नहीं पाते हैं, बात भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे सबके मन की भावना, सबके मन की बात को भली भांति जान लेते हैं। और उनका जो केवल एक शब्द रहता है कि रहमत होगी, उस रहमत होने के शब्द को ही वो साक्षात रूप से हम सबको बख्शते हैं और हम सभी उनकी रहमतों से लाभान्वित होते हैं। इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं है। हम सभी उनकी रहमत से जो है प्रभावित हैं और उनसे, उनकी कृपा से हम लोग ऋणी हैं। हम सभी उनके चरणों में पुनः वंदन, बार बार वंदन करते हैं। हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव।